देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय का प्रबंधन समझने पहुंचा संतों का दल। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड तथा माउंट आबू में प्रबंधन देखने के लिए तमिलनाडु के चेन्नई तथा मदुरई से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सुदानंद सरस्वती समेत 5 संतों का दल 2 दिवसीय दौरे पर शांतिवन पहुंचा। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से खास उनके निवास पर स्नेह भरी मुलाकात की। इस दौरान संतों ने दादी जी का सम्मान भी किया। दादी जी ने सभी संतों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनको सम्मानित किया। इसके पश्चात महात्माओं ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव बीके बृजमोहन भाई से भी मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद संतों ने शांतिवन परिसर का अवलोकन भी किया। इस दौरान डिवाइन लाइफ सोसाइटी के महासचिव स्वामी सत्यानंद, कोषाधिकारी स्वामी अबतानंद, ट्रस्टी स्वामी अक्सानंद, ट्रस्टी भक्तानंद और धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहुत बड़ा ये सारे एक संत इधर आए थे, खास 2 दिन के लिए कल आए। कल रात को रतनमणि दादी से मिले, आज ब्रिजमोहन भाई से मिले और अभी मधुबन शांतिवन सब देख करके वो शाम को जाएंगे वापस। भोपाल स्थित सुख शांति भवन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। भोपाल के नीलबढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन मेडिटेशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव उपस्थित हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने समर्थन होते हुए भी अपने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया, सदा ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए सर्व को सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जिसने देश के लोगों को आध्यात्मिकता से जीना सिखाया है। भारत की अपनी अंदर की एक गुरुत्व शक्ति है, इसलिए उस गुरुत्व शक्ति में हम सब उस शक्ति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाना चाहते तो कैसे और काहे के लिए बनाना चाहते हैं, वो विषय उसी के अंदर इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। विश्व गुरु बनने की हमारी भारत की सदैव कामना रही है। अब विश्व गुरु का कामना रहेगी, अर्थात पूरी दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी ताकत बड़ी और उसने पड़ोसी को न सताया हो, किसी को कब्जा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। जब भी ताकत बढ़ती तो ताकत का सदुपयोग दुरुपयोग जो भी अपन माने, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र दुनिया का ऐसा देश भारत है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को लूटा नहीं। अगर आप आध्यात्मिकता को वैसे ही समझेंगे, आध्यात्मिकता कुछ नहीं केवल अपना अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्मिकता है। यदि आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं तो ये आध्यात्मिकता बन जाती है। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका एवं दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके पुष्पा ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन के द्वारा ही आंतरिक शांति, शक्ति एवं अंतर्मन में निहित नैतिक मूल्यों को जीवन में अनुभव कर सकते हैं। कि मनुष्य का जीवन कैसा बन चुका है और हम सबके दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि जीवन में शांति हो, प्रेम हो, सुख हो, एकता हो, हम सब मिलजुल कर एक साथ इस विश्व को, इस समाज को ऐसा बना दें जो हर प्राणी ऐसा ही अनुभव जीवन में कर पाए। और उसके लिए आध्यात्मिकता बहुत बहुत ज़रूरी है। वही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर भोपाल की महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय राज्यपाल से स्नेह भरी मुलाकात। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के रीवा आगमन पर ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय प्रभारी बीके निर्मला ने उनका तिलक लगाकर, शॉल पहनाकर, सौगात भेंट कर सम्मान किया और उन्हें ईश्वरीय संदेश भी दिया। साथ ही माउंट आबू पधारने का निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर राज्यपाल जी ने बीके निर्मला से संस्था की सेवाओं के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है कि भगवान की याद में रहकर बड़े से बड़ा काम एवं मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर बीके प्रकाश, बीके नेहा, बीके सुभाष समेत कई बीके सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। वर्तमान समय हमारी लाइफ तेज हो गई है।
फलस्वरूप विचारों की गति भी तेज हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं में यह भी एक मुख्य कारण है। सड़क सुरक्षा के लिए स्थिर एवं संतुलित मन की बहुत आवश्यकता है, जो आध्यात्मिकता से संभव है। यह बात कही सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या ने, जो अंबिकापुर स्थित नव विश्व भवन में संस्था के यातायात प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इसके पश्चात कमेंटर के माध्यम से मेडिटेशन भी कराया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में मृत आत्माओं को शांति के प्रकंपन फैलाए गए। अवसर पर मुख्य अतिथियों में यातायात पुलिस उप निरीक्षक अभय तिवारी ने यातायात के नियमों की विस्तार से जानकारी दी। आगे सामाजिक कार्यकर्ता मंगल पांडे, अनिल मिश्रा और डॉक्टर आकाश सिंह ने भी अपने विचार रखे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि एयरवे ये जो है मोस्टली एक्सीडेंट में, जैसे हेलमेट पहना है आदमी, उसका गर्दन टेढ़ा है, हेलमेट निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसका ये जो एयरवे क्लियर होना चाहिए। तो गर्दन को हमें सीधा रखने, ऐसे बेंड है या ऐसे है उसको सीधा करने की कोशिश करें, और बाकी उसका सांस ले रहा है कि नहीं, ये जो बेसिक चीज़ है देखना। जब रोड में ट्रैफिक बहुत हो, गाड़ियों की लाइन खड़ी हुई हो, रोड उबड़ खाबड़ हो, तो ऐसे समय पर स्थिर मन और स्थिर हाथ वाला व्यक्ति ही सुरक्षित ड्राइविंग कर सकता है। तो मन की स्थिरता यात्रा में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम लोग मूल रूप से यातायात के नियमों पे लोगों को जानकारी देते हैं, बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जब हम यहाँ पे बैठे थे तो एक बहुत बढ़िया अक्षय कुमार की इनका विज्ञापन चल रहा था, फिल्म चली थी, शॉर्ट फिल्म, कि सड़क किसी के बाप की नहीं है। वाकई सड़क किसी के बाप की नहीं है, सड़क पब्लिक की है। और अगर वहाँ पे पब्लिक है तो उनके जान, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उनके जान माल की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री स्वर्ण श्रृंगार हनुमान टोरिया मंदिर में कार्तिक महारास महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में हनुमान टोरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष रामस्वरूप बरसैया, सचिव नीरज भार्गव, ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य प्रभात चौधरी, प्रदीप सेन, विक्रम सिंह के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा का सम्मान उपरना, फूलमाला एवं शील्ड देकर किया गया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा लगाई गई राधे कृष्ण के चैतन्य स्वरूप की झांकी रही, जिसके सजीव चित्रण ने सभी का मन मोह लिया। हनुमान टोरिया ट्रस्ट द्वारा चैतन्य स्वरूप में सजे हुए राधे कृष्ण को सम्मानित कर ब्रह्मा कुमारीज परिवार का आभार प्रदर्शन भी किया गया। यूपी सहारनपुर के अंबोली में ब्रह्मा कुमारीज के सब सेंटर का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उड़ीसा, इलाहाबाद तथा झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति IM खुदूसी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को शरीर के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है और सभी कष्टों से मुक्त होना है तो परमात्मा के साथ मन लगाए। जनपद प्रभारी बीके रानी ने आए हुए नए भाई बहनों को आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय करवाया। इस अवसर पर केक कटिंग के साथ शिव ध्वजारोहण भी किया गया। रामपुर की प्रभारी बीके संतोष ने कहा कि सभी लोगों को अपने जीवन में देवी देवताओं जैसे गुण लाने चाहिए, जिससे यह धरती स्वर्ग बन जाए। अगर ये मान के चलिए, ये सोच के चलिए कि हम एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, तो शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट कब होता है? जब आपका ध्यान शिव बाबा से भटक जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके शरीर को भी कष्ट हो तो शिव बाबा से लौ लगाइए और समर्पण कर दीजिए उसके सामने। दिल्ली के मोहम्मदपुर सेवा केंद्र द्वारा CPWD गवर्नमेंट कॉलोनी में सरकारी अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय राजयोगा शिविर का विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 100 लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं उत्तराखंड के कोटद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने सभी को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य ज्ञान दिया। साथ ही कर्मों की गुह्य गति एवं चारों युगों पर भी प्रकाश डाला। अवसर पर पूर्व MLA अनिल शर्मा, RWA कॉलोनी के प्रेसिडेंट HS बिष्ट, बीके सतबीर समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें आई हैं, उन सबको इस बात को अच्छी तरीके से मालूम है कि हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमें एक आत्म शांति सी मिलती है। मेडिटेशन के बाद एक ताकत सी, एक शक्ति सी मिलती है। और अगले कुछ दिनों के लिए एक ऐसी स्फूर्ति के साथ हम काम करते हैं जैसे कि एक नई ऊर्जा हमारे को भगवान परमपिता परमेश्वर शिव जी ने दे दी हो। मेडिटेशन की आदत
ध्यान लगाने की आदत, राजयोग की आदत, उससे धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और परमात्मा विश्वास पैदा होगा और भगवान आया ही है हम बच्चों को मदद देने के लिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।